मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक शिक्षित नौजवान या युवक की कुंडली में सरकारी नौकरी पर है, ग्रह योग भी अच्छा है, लेकिन उसकी घर की स्थिति नरक तुल्य बनी हुई है। दर्शकों, ऐसे योग आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं। लगन कोई भी हो, लगन आपका कोई भी हो, यह सप्तम भाव है, दसम भाव है, नवम भाव है। अगर लगन का स्वामी लग्नेश और नवम भाव, लग्नेश और नवम भाव की युति कहीं शुभ जगह पर है तो ऐसा बोला गया है कि वह जातक बहुत ही भाग्यवान होगा, क्योंकि नवम भाव जब लग्नेश पर प्रभाव डालेगा तो उसका अच्छा भाग बना देता है। दूसरा, दशमेश और नवेश, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों एक भी हो सकते हैं, जैसे बुध है या गुरु है, तो उसमें भाग्य सुख और राज सुख के लिए हमारे विद्वानों ने बोला गया है ऐसा होता है। और बाकी भी ग्रहों का प्रभाव जरूरी है, अकेला उससे तो बात नहीं बनेगी। हां, लेकिन ये युति अगर हो जाती है, लगन भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी बहुत अच्छी युति है और अच्छे भाव में आ जाती है, तो केंद्र भाव में आ जाती है तो सोने पर सुहागा है। दूसरा, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में अगर ये युति आ जाती है तो सोने पर सुहागा है, हर प्रकार के आनंद सुख व्यतीत करता है। परंतु आनंद तो परिभाषा और भी है, यह है सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव ठीक नहीं है तो सारे आनंद सब रखे रह जाते हैं। मैं हमेशा यह बताता हूं, इस धरती पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं और सांसारिक जीवन में रहता है तो दाम्पत्य सुख बहुत ही जरूरी है। मैंने भी ऐसे कई आदमियों को देखा है और आपने भी देखा होगा रूटीन में कि आदमी दिन भर बाहर काम करता है और जब शाम को छुट्टी की बात आती है तो उसका मूड भी घर जाने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो अपने जो उसका कर्म प्लेस है जहां पर वो काम करता है वहां पर अपने आप को सुखी महसूस करता है और अपने व्यवस्था में वो घर की बातों को भूल जाता है। लेकिन जब छुट्टी होने के बाद घर आता है तो उसका दिल बड़ा बेचैन होता है, वो अंदर से आत्मीय रूप से पीड़ित होता है। आना तो पड़ रहा है उस बेचारे को, लेकिन वास्तव में उसका दिल खुश नहीं होता, क्योंकि उसको घर में सुख और प्यार नहीं मिलता। तो ऐसे ग्रह किसी के भी हो सकते हैं। आइए इन ग्रहों पर विचार करते हैं। एक पुरुष जातक की कुंडली वो क्या कहती है। जातक का जन्म 1 अक्टूबर 1977 को हुआ। 23 और 23 40 साल का ये जातक है आज की तारीख में। तो 1 अक्टूबर 1977 को हुआ, कृष्ण पक्ष 4 का उसका जन्म था, कृत्तिका नक्षत्र चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 16 डिग्री विराजमान है और लगन में केतु 21 डिग्री 56 मिनट लेकर के विराजमान है। दोनों ही अपनी जगह पर बलवान है, लगन भी बलवान है, केतु भी बलवान है। तीर्थ भाव में उच्च राशि में चंद्रमा 2 डिग्री लेकर के 33 मिनट विराजमान है। उच्च राशि में तो है लेकिन अंशों में कमजोर है। चतुर्थ भाव में गुरु 11 डिग्री लेकर के विराजमान है, गुरु लग्नेश है। और मंगल 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है। और दसम भाव पिता के सुख का भाव है और द्वितीय भाव परिवार, कुटुंब का, धन का, वाणी का, इनका भाव है। मंगल केंद्र में है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, अच्छा है, लग्नेश के साथ में है। छठे भाव में सिंह राशि, सिंह राशि में शनि 2 डिग्री 51 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। दोनों शत्रु राशि में है। सिंह राशि शनि की और शुक्र की शत्रु राशि मानी जाती है।
सप्तम भाव में कन्या राशि, कन्या राशि में राशि स्वामी बुध 1 डिग्री 30 मिनट लेकर के उच्च राशि में है, परंतु मृत अवस्था में है, अंशों में बलवान नहीं है। साथ में सूर्य छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में है, 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में राहु 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों, मीन लगन वाले जातक, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, इसके स्वामी गुरु हैं और आस्तिक होते हैं, ईश्वर के प्रति इनके श्रद्धावान होते हैं, अतिथि के सेवक होते हैं, कम खर्च करने वाले होते हैं, बेकार का खर्च इनको पसंद नहीं, आत्मविश्वासी होते हैं और ये अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। कानून का सम्मान करने वाले और हमेशा ये दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। बेशक इनके साथ कोई भी दूसरा अच्छा व्यवहार ना करे, लेकिन इनके उद्देश्य अच्छे होते हैं। और लग्नेश चतुर्थ भाव में है। जब कोई भी कुंडली हो, आपकी कोई भी कुंडली हो और लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में होता है, चतुर्थ भाव माता का भाव है, सुख का भाव है, चतुर्थ भाव में होता है तो माता पिता की सेवा करने वाला होता है, लंबे समय तक उसको माता पिता का सुख मिलता है, उसके माता पिता की आयु लंबी होती है, सुख पाने वाला होता है, आनंद में जीवन, भूमि मकान आदि का अच्छा सुख मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। और लग्नेश सप्तम दृष्टि से पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, दीर्घ आयु होती है। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, गुरु अपने भाव को देख रहा है। कोई भी लग्नेश हो वो यहां पर उन्नति करेगा और गुरु तो अपनी राशि को देख रहा है, तो राज व्यवसाय और पिता के सुख में बहुत अच्छा होगा। गुरु नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, क्यों? द्वादश भाव खर्च का भाव है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य है, छठे भाव का स्वामी है। जीवन साथी का स्वभाव क्रूर होगा। कहीं पर भी छठे भाव का स्वामी किसी भी स्थान में होगा तो वह हानि करेगा केंद्र त्रिकोण में। हां, अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम में होगा और द्वादश में होगा तो वो दूसरे पाप ग्रह के अनुसार वो विपरीत राजयोग बना सकता है, लेकिन छठे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में होगा तो जहां पर भी होगा उसकी हानि करेगा और सप्तम भाव में उसका जीवन साथी क्रूर होगा, दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बन जाता है। और अगर ऐसा सूर्य पाप प्रभाव में हो तो स्त्री सुख से वंचित भी कर देता है, दाम्पत्य सुख का नाश हो जाता है। यहां पर सूर्य के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। पाप प्रभाव में अभी मंगल ही आ गया, आगे और चलते दूसरा ग्रह कौन सा आता है, तो सूर्य यहां पर पाप प्रभाव में है, जब तक मांगलिक है। आगे बताएंगे मंगल के बारे में। अभी चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में उच्च राशि में है। जब पंचमे तीर्थ भाव में होता है तो उसका स्वभाव बहुत मीठा होता है, वो हर आदमी से मीठी मीठी बात करता है और सोच विचार कर करता है, भाई बहनों का सुख मिलता है, विद्या संतान का पक्ष अच्छा होता है, भाग्य की उन्नति में थोड़ी सी परेशानी आती है इस कुंडली में, क्योंकि यहां पर चंद्रमा है और चंद्रमा नीच दृष्टि से देखता है। बाकी आपकी में नहीं आएगी, लेकिन ये नीच दृष्टि से देखता है, ये यहां पर भाग्य की आती है। लेकिन भाग्य का स्वामी मंगल गुरु के साथ है, केंद्र में, तो थोड़ी सी पूर्ति हो रही है, पूर्ति हो रही है, ऐसा नहीं है 100% फायदा। हाँ, काम चल रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, हानि हो रही है और भाग्य साथ भी दे रहा है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो बहुत ही बुरी कंडीशन होती। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों भाग्य भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। मांगलिक माना जाता है, माता भूमि मकान आदि का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि मंगल मकान का कारक है। कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है। पत्नी, अगर यहां पर ये ग्रह ना हो, पाप प्रभाव न हो,
तो पत्नी साधारण तौर पर अच्छी मिलेगी, तो भाग्य का स्वामी है, इतनी तकलीफ नहीं देगा। मांगलिक तो है लेकिन भाग्येश है। हमेशा कुंडली में लग्नेश कुंडली का संचालक होता है, पंचमेश और भाग्य का स्वामी उसके सहायक होते हैं, तो थोड़ा सा नरमाई से करेगा, बाकी में नहीं। लेकिन आगे ग्रह अशुभ हैं, मांगलिक है, आगे ग्रह अशुभ हैं। ग्रह योग सप्तम में तहलका मचा रखा है। तो हम बुध और सूर्य तक तो पहुंच गए हैं, तो मंगल का प्रभाव सूर्य पर है, जो एक प्रेम बंधन है। सप्तम भाव प्रेम का भाव है, जीवन साथी का भाव है, वहां पर मंगल और सूर्य दोनों उग्र ग्रह हो गए, तो प्रेम कहां से टिकेगा, और सूर्य पाप प्रभाव में हो गया और क्रूरता बढ़ गई। अब बात करते हैं बुध की। बुध सप्तमेश है और सुख का भाव है, उच्च राशि में तो है लेकिन कमजोर है, अपने भाग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, मीन लगन के लिए कारक है, लेकिन कहीं भी होने दो शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। कुंडली में कहीं पर भी हो शुक्र की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, लेकिन छठे भाव में शुक्र जो है निष्फल माना जाता है, कोई प्रभाव नहीं देता। और सप्तम दृष्टि से एक द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा। अब करते हैं शनि की। शनि दर्शकों एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और रोग के भाव में है। ऐसे जातक का खर्चा रोगों पर अधिक होगा। क्यों? खर्चे भाव का स्वामी रोग में आ गया तो रोगों पर अधिक होगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखेगा, बीमारी में खर्च होगा, पेट संबंधित परेशानियां होंगी, पेट संबंधी परेशानी होगी। तीसरी दृष्टि से उस दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी। सप्तम से खर्चा अधिक होगा, दसम से प्राकर्मी तो होगा, वो बात एक अलग है, उसको छोड़ दो, बात बनी नहीं हमारी, हमको तो सप्तम भाव अच्छा चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। अब आ गया मोड़ सप्तम भाव में। राहु कन्या राशि में राहु है, 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। स्त्री के पक्ष में कष्ट, व्यवसाय में परेशानी, जीवन में बार बार परेशानी, अचानक लाभ और दिमाग अस्थिर दिमाग अचानक लाभ हानि देगा। एकादश भाव को देख रहा है राहु, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग में गरमाहट, बहुत क्रोधी बनाएगा। और नवम दृष्टि से पराक्रम को देखा, पराक्रम होगा, राहु पराक्रमी है। अब आप यह विचार कीजिए, हम एक ही ग्रह और रह गया, उसके भी विचार कर लेते हैं। केतु, केतु लगन भाव में है, शरीर में चोट, दुर्घटना, क्रोधी, संतान आदि परेशानी होगी, पंचम भाव से देख रहा है। स्त्री सुख में परेशानी होगी, भाव की हानि होगी। ये साधारण हमने आपको ग्रहों का प्रभाव बताया। लग्नेश और नवमेश की युति ऐसा बताया गया ज्योतिष में कि वो भाग्यवान बनाती है। लग्नेश गुरु है और नवमेश मंगल है, सभी प्रकार के सुख दे रहा है, घरेलू सुख दे रहा है, व्यवसाय के सुख दे रहा है और भाग्य के भी सुख दे रहा है। वो अलग बात है चंद्रमा केतु काटा, लेकिन इसके भी थोड़ा सा उसका बैलेंस में आ रहा है। घर के सारे भौतिक सुख दे रहा है, व्यवसाय का सुख दे रहा है यहां पर। और दशमेश और नवेश और दसम भाव का स्वामी और नवेश, क्योंकि गुरु लग्नेश भी है और दशमेश भी है। आपकी कुंडली में कोई दूसरा भी हो सकता है, तो उसके साथ भी अगर केंद्र में युति हो जाती है दशमेश और नवेश की, तो ऐसे जातक को भाग्य का भी सुख मिलता है और राज्य भी सुख मिलता है, क्योंकि दसम भाव राज्य है। तो यहां पर दोनों ही ग्रह इस बात को बता रहे हैं, उसको राज्य का सुख मिल रहा है, सरकारी नौकरी में है, सम्मान मिल रहा है और बहुत ही सम्मान पूर्वक उसकी नौकरी है, बहुत ही मान सम्मान की नौकरी है और उस जातक का व्यवहार भी बहुत अच्छा व्यवहार है। परंतु पत्नी से परेशान और भाग्य कमजोर। भाग्य कमजोर तो चंद्रमा देख रहा है इसको और केतु देख रहा है, कमजोर तो रहेगा, अच्छा तो नहीं है। मंगल थोड़ी पूर्ति कर रहा है, काम चल रहा है। अब पत्नी से परेशान, ये सप्तम भाव पत्नी का भाव है। बुध को तो भूल ही जाओ, बेशक अपनी राशि में है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है अपने घर में।
यहां पर सूर्य छठे भाव का स्वामी का सूर्य को होना और राहु का साथ में होना, तो सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग बना रहे हैं और मंगल की उसके ऊपर दृष्टि आ गई। एक तो पहले से ही पाप ग्रह हैं और तीसरा मंगल ने चतुर्दृष्टि से पाप ग्रह दे दिया, तो सप्तम भाव में तहलका मच गया, 3 पाप ग्रह इकट्ठे हो गए, मंगल, सूर्य और राहु। तो स्त्री सुख कैसे मिलेगा? ऐसे घरों में उस जातक ने बताया, गुरुजी सुबह बच्चे डब्बा ला कर दे देते हैं, लो पापा जी डब्बा लेके जाओ, शाम को मैं भी डब्बा बच्चों को देता, लो पापा डब्बा मिल जाता है, डब्बा शाम को हैंडओवर खाली हो जाता है, बाहर खा करके आ जाता हूं, बच्चों के थ्रू बात हो जाती है, कह दे तुम्हारे पापा से, वो कहेगा कह दे तुम्हारी मम्मी से। मम्मी पापा का आपस में तालमेल नहीं, 2-2 बच्चे लेकर के बैठे हुए, तो आप अंदाजा लगा लो उस घर में क्या स्थिति होगी जिसमें प्यार का वातावरण नहीं। ये हमारी है, यहां पर समस्या है। और सूर्य राहु लगन को देख रहे हैं, केतु लगन को देख रहा है, दिमाग में क्रोध भी बनेगा और ऐसा योग दुर्घटना योग को जन्म देता है, क्योंकि लगन पर केतु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, सूर्य छठे भाव का स्वामी है, रोग दुर्घटना देने वाला है, साथ में राहु भी हो गया तो रोग दुर्घटना देने वाला है। कहां से ऐसा जीवन का स्थिर दिमाग रह पाएगा? सूर्य रोगेश है और सूर्य हस्त नक्षत्र में है, पीड़ित है, उसको शुगर भी हो गया, होना ही था, पेट संबंधित बीमारियां हो गई, पाचन क्रिया ठीक नहीं, इधर केतु रेवती नक्षत्र में है, खांसी जुकाम मुफ्त में मिल जाता है और शनि पैसा खर्च कर देता है। ये स्थिति जातक की रही। दर्शकों, बहुत ही नाजुक स्थिति है 2 बच्चे होने के बाद में और 46-46 साल की उम्र हो जाने के बाद में, पर विधाता है उसने कर्म का फल देना है। साधारण तौर पर अगर मेरे नवयुग जवान, मेरे बेटे मेरी बेटियां जो अभी इस उम्र में हैं और अपना विवाह करने जा रहे हैं, तो ऐसे युगों का आप अवलोकन किसी अच्छे शास्त्री से, योग गुरुजी से, योग पंडित जी से कराइए, 1 से नहीं 2 से 3 से कराइए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टरों का अनुभव होता है इसी तरह से हमारे ज्योतिष आचार्यों का, पंडितों का भी अपना अनुभव होता है। आप जीवन साथी चुनने जा रहे हैं, उपाय हर चीज का है, वो आप उपाय कीजिए, तो उसमें आप 3 जगह से अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। और ऐसे स्थिति वाले ग्रहों का ये बहुत ही प्रबल प्रेत योग आ गया, शाप योग आ गया, सप्तम भाव में सूर्य राहु और केतु का ड्रामा और ऊपर से मंगल का आ गया, तो बहुत ही दयनीय स्थिति। ऐसी स्थितियों का अगर शादी तो करनी ही पड़ेगी चाहते हैं, लेकिन समय रहते शादी से पूर्व निवारण करके पहले कुंभ विवाह करे, कुंभ विवाह करे, और स्त्री है तो कुंभ विवाह करे और पुरुष है तो अर्क विवाह करे, विधिवत करे, श्रद्धा से करे और उसके बाद योग जीवन साथी से विवाह करे। दूसरी बात यह भी यहां पर आ जाती है, जब उस पुरुष के यहां पर ये ग्रह हैं तो ये मत भूलो इसकी वाइफ के भी कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह होंगे जो कि तालमेल नहीं बैठा रहे। विधाता ऐसे ही जोड़ी नहीं बनाता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी, तो उसकी कुंडली का भी अवलोकन करे। अब शादी हो गई, दूसरा उसका उपाय करे, सिद्ध विनायक गणेश जी की आराधना करे, मंगल का उपाय करे, सूर्य को बराबर जल दे, दोष तो निकालने ही पड़ेंगे, और राहु से कंसर्न में अपने पूर्वजों का मुक्ति आदि करा करके और लगातार सूर्य को उपासना करते रहे। सिद्ध विनायक श्री गणेश जी की आराधना करे, हनुमान की आराधना करे, जीवन पार हो जाएगा। और जो मेरे बच्चे अभी चढ़ती उम्र में हैं, बच्चे नहीं हुए हैं, शादी के बाद 2-3 साल हुए, तकरार शुरू हो गई और अपना जीवन बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बात आज बता देता हूं, शास्त्रों सम्मित है, ऐसे बालक उसी लड़की के साथ विधि विधान से दोबारा विवाह की रस्म करे, पहले दोष निकाले, दोष निकालने के बाद
लड़की को अपने घर भेज दे, फिर दोबारा विधि विधान से शुभ मुहूर्त में उसके साथ शादी करे। मैं आपको 100% यह आश्वासन दे देता हूं, अब ये दोष सारे खत्म हो जाएंगे और उसका जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन वो तब है जब शादी के तुरंत बाद में ऐसी दिखाई दे जाती है, हमने तो अवलोकन कर दिया, नहीं दिखा पाए वो। लेकिन जहां 2-2 बच्चे हो गए, वहां उपाय के अलावा कोई चारा नहीं। जहां तक की महादशा, गुरु की महादशा 6-2-16 से लेकर 6-2-32 तक चल रही है। दर्शकों, मैंने आज इस परेशान जातक, जो कि एक उच्च कोटि का शिक्षक है, उसकी कुंडली का अवलोकन किया, जो कि एक समझदार है। मैंने अपनी तरफ से शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने उस जातक का भी मार्गदर्शन करने की कोशिश की, और मेरे और भी जो जातक हैं और जो मेरे भाई हैं जिनके बच्चे ऐसे हो, उनका भी मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि मार्गदर्शन हुआ है, आपको अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। फिर कहूंगा, अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवोदय है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो संपर्क है, जो चाहता है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 25-30 पेज हाथ से हो जाते हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान के लिए भेज जाती है। जो इच्छुक है फायदा उठा सकता है। धन्यवाद।